देखिए, हिंदी भाषा इन इटसेल्फ उससे किसी को दिक्कत नहीं है, राइट? जो मतलब नॉन हिंदी स्पीकिंग जो रीजन्स है भारत में, वहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर वैसी कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। लेकिन दिक्कत इस बात से होती है जब हिंदी को एक रिप्रेजेंटेटिव भाषा के तौर पर मतलब प्रेजेंट किया जाता है कि अगर आप भारतीय है तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, हिंदी आनी पड़ेगी। मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए कि जापान में, जैसे जापान की कैरेक्टर जापानीज़ बन जाती है। हालांकि इवन जापान में भी मतलब लगभग शायद 99% लोग ही शायद जापानीज़ में ही बातचीत करते होंगे, लेकिन तब भी जापान में भी जो है कुछ माइनॉरिटी भाषाएं है। हाँ, लेकिन उसी तरह से इंडिया में तो और भी मतलब और भी कितने सारे भाषा है, और उन सब की अपनी अपनी एक एवरीवन हैज़ देयर प्राइड, एवरीवन हैज़ देयर सेंटिमेंट विद लैंग्वेजेस एंड व्हाटएवर। तो जब आप उस पूरे डिवर्सिटी को, जो चीन में होता है, चीन में क्या करते हैं कि वो लोग मैंडरिन जो है एक तरीके से सब पर लागू करना चाहते हैं। या फिर तिब्बतन, हमने देखा है कि तिब्बतन नेशनलिज्म पर किस तरह से, या फिर वीगर नेशनलिज्म पे भी जो है किस तरह से जो है हावी हो चुका है, जो एक हान चाइनीज़ या फिर जो भी कह लीजिए, जो एक नेशनलिस्टिक जो एम्बिशंस है वो किस तरह से हावी हो गए हैं। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं या हिंदुस्तानी जो लोग हैं, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना ज़रूरी है। या जो हिंदू, जैसे अभी हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर भी जो बातें चलती रहती है, तो सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करें अपनी भाषा, अपने जो आपकी जो कल्चर है उसको आप प्रमोट करें, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन प्रमोट करें एक स्पेस में, एक लिमिटेशन में। यू नो आप एक नया, एक सिनर्जेटिक एक कल्चर आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यू आर वेरी वेलकम टू डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन आप एक स्पेस में रहकर करें वो काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, वो धर्म हो या भाषा हो, वो इम्पोज करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। यू नो बिकॉज देखिए, भारत जो है वो एक प्लूरलिस्टिक एक देश है, एक डिवर्स देश है, विविधताओं वाला देश है। और इसमें कोई भी एक धर्म, कोई भी एक संप्रदाय, कोई भी एक भाषा की इम्पोजिशन, और यही तो खासियत है भारत की। मतलब अनफॉर्चुनेटली भारत बाहर विदेशों में यही हो रहा है कि मतलब भारत का मतलब हिंदी, भारत का मतलब ताजमहल, भारत का मतलब करी, यही बनता जा रहा है। लेकिन हमें ये जो मिथ है, ये जो स्टीरियोटाइप है भारत को लेकर, ये हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम एक ह्यूमन हेरिटेज की एक बहुत मूल्यवान